नमस्कार। आज के सत्र का पहला प्रश्न, आयुर्वेद जीवन पथ क्या है? आपका मार्गदर्शन बताइए। मित्रों, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत पशुभिः नराणाम धर्मो ही तेषाम धिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समाना। शास्त्रों में ऐसा आया हुआ है, भोजन, निद्रा, भय और मैथुन, ये चारों चीजें मनुष्य और पशुओं में समान है। मनुष्यों में सही ज्ञान, सही कर्म, सही आचरण अर्थात सम का ज्ञान, सम कर्म और समाचरण, सम लेन देन ही विशेष अंतर है। और जो मनुष्य सही सम से रहित है वही पशुतुल्य है। और आप देखते होंगे आज के पास लोगों में जो विषमता का कार्य करते हैं, जो विषमता का निर्णय लेते हैं, वे ही सबसे ज़्यादा मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान होते हैं और तनावग्रस्त रहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य स्वस्थ जीवन के आधार स्तंभ है। आयुर्वेद जीवन पथ का मतलब है स्वयं की देखभाल का अनुष्ठान। यह एक समग्र व प्राकृतिक जीवन पद्धति है जो शरीर, मन और प्राण में संतुलन और समन्वय स्थापित करने पर केंद्रित है, जिसका आधार है दिनचर्या और जीवन शैली। इसमें व्यक्ति को स्वयं की प्रकृति, प्रवृत्ति, निवृत्ति को जानने में सहयोग मिलता है। और आयुर्वेद जीवन पथ पर जो लोग चलते हैं उन्हें एक बात विशेषतः ध्यान रखनी पड़ती है कि नाड़ी परीक्षा आयुर्वेद जीवन पथ की एक सीढ़ी है, जिसमें वैद्य व्यक्ति की नाड़ी देखकर मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में प्रज्ञा अपराध और कुमति सभी रोगों की जड़ बनी रहती है। इसीलिए तो कहा गया है आयुर्वेद में प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व दोषाणाम। और यदि हम अन्य शास्त्रों की बात करें, जहाँ कुमति तह दुख निधाना। वैसे जाने अनजाने में कई तरह के कर्म घट जाते हैं और वे ही हमारे रोग और दुख की जड़ रहते हैं। जैसे थोड़ा सोचे तो किसी की चुगली, हिंसा या अपमान करने से प्राकृतिक श्राप लगता है। स्वसंतुष्टि के लिए अनैतिक निर्णय लेने से भी प्राकृतिक श्राप लगता है। किसी की छल से भूमि, धन पर कब्जा कर लिया गया हो तो प्राकृतिक श्राप लगता है। किसी का छल से बंटवारा यदि हड़प लिया हुआ तो भी प्राकृतिक श्राप लगता है। छल कपटी की संगति व भोजन करने से भी प्राकृतिक श्राप लगता है। काम, क्रोध, मद, लोभ में पड़कर किसी का हक मारना, अधिकार मारना, इससे भी प्राकृतिक श्राप लगता है। झूठे शब्दों से किसी व्यक्ति के जीवन की दिशा भूल करने से भी प्रकृति का श्राप लगता है। स्त्री तत्व या पुरुष तत्व का नाश करने से भी प्राकृतिक श्राप लगता है। हम इस प्रकृति पर रहते हैं, प्रकृति के अतिथि है। यदि हम कोई भी ऐसा कर्म करेंगे जैसा पूर्वोक्त में मैंने कहा, तो प्रकृति उसका दंड हमें अवश्य देती है। और हम रोग के निदान के लिए नाना प्रकार की विधियां, नाना प्रकार के उपाय करते रहते हैं, लेकिन जड़ तो प्रकृति के पास में है। इस प्रकृति की जड़ से जब तक हम अज्ञान और अज्ञात में रहते हैं, तब तक दवाइयाँ खाते रहते हैं, रोग का नाम की माला जपते रहते हैं और विभिन्न प्रकार के उपायों को ढूंढते रहते हैं, लेकिन परेशानी, रोग जैसे कि वैसे ही बना रहते हैं। तो आयुर्वेद जीवन पथ में किस प्रकार से जीवन को चलाया जाए, इस पर ध्यान देना सबसे महत्वपूर्ण होता है। वैसे मुक्ति के लिए आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ के कुल देवता, ग्राम देवता
को पूजना अनिवार्य होता है। केवल माता पिता भाई और गुरु के आदेश पर ही चलना सीखे। केवल त्रिकाल संध्या के द्वारा मन को मजबूत करना सीखे। केवल दशांश दान द्वारा प्रकृति का कृपा प्राप्त करना सीखे। अति अनावश्यक का त्याग करके जीवन जीना सीखे। आवश्यक कर्म शब्द धन सुख को ही स्वीकार करे, मानो या न मानो। कितने गुरु बदलो, कितने वैद्य बदलो, कितनी विधि बदलो, कर्म और कर्ज से मुक्त तो होना ही पड़ेगा। प्रकृति की शरण तो लेना ही पड़ेगा। समस्थिति में आना ही पड़ेगा। गंदगी का त्याग करना ही पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही।